नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का स्पर्श भाग 1 इस किताब से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका हैं बचेंद्री पाल। आइए इस पाठ को समझते हैं। बचेंद्री पाल हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा की है। इस यात्रा में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस दिन उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की उसी दिन से दिक्कतें ही शुरू हो गईं। जहां से उन्हें यात्रा शुरू करनी थी वहीं कड़ी ठंड पड़ रही थी। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थीं, लेकिन बचेंद्री उनसे डरी नहीं, बल्कि एवरेस्ट के प्रति उनका आकर्षण और तीव्र हुआ। अगले दिन में 2 लोगों की मृत्यु हुई, जो घबरा देने के लिए काफी थी। किंतु उनके पिता कर्नल कुल्लर ने मौत को सहज भाव से लेने की बात कर उत्साह भर दिया। उनका बेस कैंप भी काफी ऊंचाई पर स्थित था, जहां अनियमित रूप से हिमपात हो रहा था। पहले 3 दिन उन्हें पर्वतारोहण के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान तेनजिंग शेरपा से इस दल की मुलाकात हुई, जो काफ़ी प्रेरणादायक रही। 15 से 16 मई 1984 मतलब 1984 का दिन बचेंद्री के लिए हादसे वाला सिद्ध हुआ। जिस जगह इनका कैंप लगा हुआ था वहीं बर्फ का एक भारी चट्टान-नुमा टुकड़ा आकर गिर गया। सभी लोग उसमें दब गए। दैवी योग से किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन बचेंद्री को छोड़कर बाकी लोग घायल हो गए और वापस भेज दिए गए। बर्फ खोदकर बचेंद्री को निकाला गया। इस घटना से उनकी हिम्मत और बढ़ गई। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अपने साथियों की मदद करने का विचार रहता था। ऐसे ही एक मौके पर वह एक साथी की मदद के लिए नीचे उतर आईं। साउथ कोल कैंप पर इनका अगला कैंप लगा। अगले दिन नाश्ता करके लेखिका अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदूर जी बाहर खड़ा था। वह बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। उसने लेखिका से साथ चलने के लिए पूछा। सुबह 6:20 पर वे दोनों साउथ कोल से बाहर निकले। ठंड बहुत थी। दोनों निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। 2 घंटे से कम समय में वे शिखर कैंप पहुंच गए। लाटू उनके पीछे पीछे आ रहा था। लाटू एक नायलों की रस्सी लाया था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय उन्हें संतुलन के लिए पकड़ रखी थी। रेगुलेटर पर ऑक्सीजन व आपूर्ति बढ़ाते ही चढ़ाई आसान लगने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। लेखिका की सांस मानो रुक गई थी। उसे विचार कौंधा की सफलता बहुत नज़दीक है। लेखिका 23 मार्च 1984 23 मार्च 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर जा खड़ी हुई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें। चारों ओर हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। सुरक्षा का प्रश्न सामने था। उसने फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठी, बर्फ को अपने माथे से लगाया और सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला।
उन्हें लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना कर उन्हें बर्फ में दबा दिया। लेखिका को इस आनंद के क्षण में अपने माता पिता का ध्यान आया। इसके बाद उसने उठकर हाथ जोड़े और अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने उसे गले लगाया और कानों में फुसफुसाया, दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर और अंगदोर जी ने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने नेता को एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दे दी। तब लेखिका के हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बधाई दी। वे बोले, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। बच्चों, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का सारांश इस प्रकार रहा।